हेलो दोस्तों, आपका राजस्थान जीके ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में खनिज संसाधन के कुछ फैक्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फैक्ट है हमारा, खनिज भंडारण की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। खनिज भंडारण मतलब खनिज को इकट्ठा करने की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो झारखंड का प्रथम स्थान है। झारखंड का खनिज भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है और खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगला फैक्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राजस्थान में बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 57 प्रकार के खनिजों का राज्य में खनन किया जाता है। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 57 प्रकार के खनिजों का राज्य में खनन किया जाता है, मतलब निकाले जाते हैं। अगला फैक्ट है, खनिजों की इतनी प्रजातियां पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों की बहुत सारी प्रजातियां पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगला पॉइंट, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज नीति 1978 में, दूसरी खनिज नीति 1994 में और नवीन खनिज नीति 4 जून 2015 को जारी की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज नीति 1978 में, दूसरी खनिज नीति 1994 में और तीसरी नवीनतम खनिज नीति 4 जून 2015 को जारी की गई थी। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। राजस्थान में खान एवं खनिज क्षेत्र की प्रमुख संसाधन राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड RSMML है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई। इसका मुख्यालय उदयपुर में है और कार्यालय जयपुर में है। राज्य में खान एवं खनिज क्षेत्र की प्रमुख संस्थान राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास लिमिटेड RSMML है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई और इसका मुख्यालय उदयपुर में और इसका कार्यालय जयपुर में स्थित है। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज की। किसकी बात करते हैं? धात्विक खनिज की। तो जिसमें से सबसे प्रथम स्थान पे आता है सीसा और जस्ता। ये तीनों खनिज गलेना एसक में पाए जाते हैं। गलेना से सीसा व चांदी के एसक को पृथक कर शोधने हेतु झारखंड भेजा जाता है, जबकि जस्ते का शोधन राज्य में 2 स्थानों पर किया जाता है। जस्ते का शोधन 2 स्थान पर किया जाता है, जिसमें एक है देबारी उदयपुर और 2 नंबर है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। देबारी उदयपुर की कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अब हम इस कंपनी के प्रबंधन का कार्य वर्तमान में वेदांता रिसोर्स ग्रुप के पास है। ठीक है। इसकी दूसरी कंपनी है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापना हुई थी 2005 में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके उत्पादक क्षेत्र के बात करें, रामराज में किशोरियों की चोट पर बार बार गुहारा मांडो, ये इसका कोई ट्रिक है तो वो आप देख लेना। इसमें रामपुरा
इसमें आता है अंगुच्चा क्षेत्र भीलवाड़ा, रामपुरा दरिबा क्षेत्र में राजसमंद, गुड्डा किशोरीदास अलवर में, चौथ कबरवाड़ा सवाई जोधपुर में, सवाई माधोपुर में, बारडलिया बांसवाड़ा, घुघरा मांडो क्षेत्र डूंगरपुर में, उदयपुर में देवारी क्षेत्र की जावर की खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में देवारी क्षेत्र की जावर खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है तांबा। तांबे की बात करें तो इसमें भारत में तांबे का शोधन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी द्वारा किया जाता है। तांबे की सबसे बड़ी खान राजस्थान में है खेतड़ी। खेतड़ी में सबसे ज्यादा कॉपर यानी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में अमेरिका के सहयोग से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1967 में अमेरिका के सहयोग से। चांदमारी ताम्र परियोजना के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। चांदमारी ताम्र परियोजना के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स नाम से कंपनी की स्थापना की गई। अब कॉपर के उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें बिदा ने अंजनी को आबरू खेत में खो दी। बिदा ने अंजनी की आबरू खेत में खो दी। बिदासर चूरू, अंजनी सुलंबर खेरवाड़ा उदयपुर, आबू रोड सिरोही, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खोह दरीबा अलवर, ये इसके उत्पादक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं लोहे की। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो सिंगानिया की मोरी में नीम रस के नत का हूर है। सिंगानिया की मोरी में नीम रस के नत का हूर है। तो इसमें एक नंबर क्षेत्र है सिंगाना झुंझुनू, डाबला नीम का थाना सीकर, मोरी बानोला चोमू जयपुर, निमला रायसेला दौसा, नाथरा की पालवा हुंडेल क्षेत्र उदयपुर, पडर पालवा डांग क्षेत्र भीलवाड़ा। अब हम बात करते हैं टंगस्टन की। 4 नंबर खनिज की बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन की प्राप्ति वोल्फोरामाइट एसिड से होती है। वोल्फ्रोमाइट एसिड से होती है। नागौर में डेगाना, बागड़ी क्षेत्र तथा सिरोही में वालंदा क्षेत्र टंगस्टन उत्पादन के क्षेत्र है। नागौर व अजमेर जिले की सीमा पर बिजाथल, खेमदार एवं पिपलिया गांव में भी टंगस्टन के भंडार प्राप्त हुए। हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज खनिज की बात करते हैं। राज्य में मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा में तलवाड़ा, लीलापाड़ी, तामसेरा, फांसला क्षेत्र में किया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में मैग्नीज के भंडार प्राप्त हुए। सवाई माधोपुर जिले में भी मैग्नीज के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं सोने की। सोने की बात करें ऑस्ट्रेलिया की इंडोगोल्ड कंपनी के द्वारा बांसवाड़ा में आनंदपुरा, जगपुरा, भूकिया क्षेत्रों में सोने का उत्पादन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की इंडोगोल्ड कंपनी के द्वारा बांसवाड़ा में आनंदपुरा, जगपुरा और भूकिया क्षेत्रों में सोने का उत्पादन किया जा रहा है। अगला खनिज है बेरिलियम। यह बेरिल एसिड से प्राप्त होता है। इसका उपयोग अणुशक्ति के में किया जाता है। इसके 3 उत्पादक क्षेत्र हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। गुजरवाड़ा शिकारवाड़ा क्षेत्र जयपुर, गुजरवाड़ा शिकारवाड़ा क्षेत्र जयपुर, बांदर सिंदरी क्षेत्र अजमेर, बांदर सिंदरी क्षेत्र अजमेर, राजसमंद व उदयपुर जिलों में भी बेरिलियम के भंडार प्राप्त हुए। राजसमंद व उदयपुर जिलों में भी बेरिलियम के भंडार प्राप्त हुए। अब हम राजस्थान में खनिज के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे काम आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है
चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है दौसा, 2 नंबर ऑप्शन है झुंझुनू, 3 नंबर ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, 4 नंबर ऑप्शन है पाली। तो इसका राइट आंसर है झुंझुनू। चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू जिले में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है उदयपुर भीलवाड़ा जयपुर, उदयपुर डूंगरपुर अजमेर, डूंगरपुर टोंक भीलवाड़ा और जयपुर सीकर नागौर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर उदयपुर डूंगरपुर अजमेर, उदयपुर डूंगरपुर और अजमेर। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अजमेर। अजमेर सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? 4 नंबर है पेट्रोलियम के उत्पादन से कृष्ण क्रांति संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति का कहाँ भी जिक्र आए तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुबानी अजमेर में गमगुड़ा राजमंद नाथद्वारा तक किस खनिज की विशाल पट्टी का पता चला है? 2 नंबर है पन्ना, बुबानी अजमेर क्षेत्र से गमगुड़ा राजमंद व नाथद्वारा तक किस खनिज की विशाल पट्टी का पता चला है? तो पन्ना खनिज की विशाल पट्टी का पता चला है। अगला क्वेश्चन है, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। रानेरी किस जिले में स्थित है? तो रानेरी बीकानेर जिले में स्थित है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है उदयपुर। एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला उदयपुर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें।